मोहर किछि नाही आयत्त जाहा करिब गुरु आश्रित कलिजुगे सदगुरु समर्थ चरणारविंदे नुहई भक्त सख्य नहीं मोर हेबाकु भृत्य ताहा बुझिबे अलेख अवधूत। तो सज्जनों, यहाँ पर हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुष अत्यंत भाव विभोर पूर्ण होकर ये बातें बताए हैं कि भगवान तो आएंगे, कल की अवतार प्रभु जी मानव के रूप में एक गुरु के रूप में आएंगे, गुरु अवतार होंगे कलयुग की अंतिम समय पर। लेकिन गुरु के पास, सदगुरु के पास कौन बा भक्त शिष्य हो सकता है? उनके सामने तो कोई भी कुछ नहीं है। स्वयं भगवान भी आकर परीक्षा में पड़ते हैं स्वयं सदगुरु के पास। ऐसा हुआ है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण अवतार में हम लोग शास्त्र पुराण में सुने हैं। कैसा कैसा कष्ट, महाकष्ट को उठाना पड़ता है जब कोई सदगुरु की दरबार में जाता है, शिष्य भक्त और सेवक के मुद्रा में। शास्त्र पुराण इतिहास में और हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे बातें लिखा गया है, आप लोग शायद जानते होंगे। इसलिए यहाँ पर महापुरुष और संत जी ने वर्णन करते हैं, हे भगवान, आप तो आएंगे खुद ही मानव के रूप में, लेकिन मोहर किछि नहीं आयत जहा करिबो गुरु आश्रित। हे गुरु, हे गुरु अवतार, हे भगवान, आप तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप हमें आश्रय देंगे आपके चरण में, तो हम लोग भवसागर से उद्धार हो सकते हैं। कलिजुगे सदगुरु समर्थ चरणारविंदे नुहई भक्त। आप कलिजुग में गुरु अवतार के रूप में आएंगे, इसलिए हे महापूज्य गुरुदेव, आप ही एकमात्र समर्थ हैं भवसागर से उद्धार करने के लिए। हम दीन जनों को आप चरणारविंद में आश्रय दे के हम लोगों को उद्धार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आपके भक्त शिष्य होने की योग्य नहीं है और हमारे पास वो क्षमता, भक्ति, शक्ति नहीं है। ऐसा यहाँ पर महापुरुष अति भावपूर्ण बातें बताए हैं। क्यों नहीं मोरो हेबाकु भृत्य जहा बुझिबे अलेख अवधूत। तो यहाँ पर संत जी ने बताते हैं कि हे भगवान, जब आप गुरु के रूप में आएंगे, गुरु अवतार होकर आएंगे, तो हम लोगों के पास वो सख्य सामर्थ्य नहीं होगा आपके सामने और आपके पाद पद्म में शरण जाकर आपके भृत्य सेवक बनने के लिए। इसलिए हे अलेख अवधूत, हे गुरु अवतार, हे कलकी भगवान, आप ही हमें आपके चरण में आश्रय देंगे, आश्रय दे के भवसागर से उद्धार करेंगे। यही विनती है हमारा, हमें जरूर कृपा कीजिएगा। ऐसा महापुरुष जी ने यहाँ पर वर्णन किए हैं, क्योंकि ये घोर कलिजुग है। भक्त साधु सुज्ञजन कहाँ में माया मोह में हो रहे होंगे और घूम रहे होंगे, कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर। इसलिए 500-700 वर्ष पहले से ही भविष्य मालिका के आकार में ये जो बातें लिखा गया है, महापुरुष भी भावपूर्ण होकर यहाँ पर ऐसा वर्णन किए हैं। ये कलकी भगवान, आप गुरु अवधूत और अलेख अवधूत के रूप में आएंगे, तो सुज्ञ साधुजन को आपके चरण में, आपके पद्म पैर में आश्रय देंगे। आप आश्रय देंगे तो सब लोग उद्धार होंगे। लेकिन अपने आप उद्धार होना कभी संभव नहीं है कि आप गुरु के रूप में आएंगे, हम लोग आपके पाद पद्म में सेवक भृत्य होने के योग्य नहीं हो पाएंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हमारे भवसागर से उद्धार होने की बात और कृपा आप स्वयं कीजिए, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। करियछि दैत्य दानव मत पाप प्रकृति रे बुढ़ी चित। तो हम लोग कैसे यहाँ पर रहे हैं? दैत्य दानव के मत में रहे हैं। हमारे अंदर कोई साधु संत, साधु मन और देव मन, देवात्मा जिसको बोलते हैं, देव लक्षण हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये घोर कलिकाल है। इसलिए हमारे पास सिर्फ दैत्य दानव मत ही है। राग, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, कामना, वासना, आहार, निद्रा, मैथुन, इसी में हम लोग जर्जर होकर रहे हैं और डूब कर रहे हैं। दैत्य दानव मत में ही हम लोग रहे हैं। स्वार्थ, कामना, वासना, इसमें निमज्ज होकर रहे हैं। पाप प्रकृति रे बुढ़ी चित। तो ये जो सब पाप प्रकृति है, इसी पर ही हम लोगों के चित्त डूब कर रहा है। ऐसा यहाँ पर महापुरुष जी ने वर्णन किए हैं। घरे पड़ी द्रोहकारी मुत उद्धारी बाकू प्रभु बलवंत। तो भक्त लोग भी गृहस्थ में, गृही संसारी होकर पत्नी, पुत्र, कन्या, परिवार में, ज्ञाति कुटुंब में
मत भोल होकर माया मोह ग्रस्त होकर रहे होंगे। इसलिए महापुरुष जी ने भी ऐसा यहाँ पर वर्णन किए हैं। हे प्रभु, हम लोग ऐसे भी रहे होंगे परिवार में, गृहस्थ में, माया मोह में निमग्न होकर। आप प्रभु बलवंता हैं, आप ही हमें इस माया मोह संसार से उद्धार कर सकते हैं। हे गुरुवर, हे महापूज्य महागुरुदेव, हे अलेख अवधूत, हे कड़की भगवान, आप जब आएंगे हमें जरूर उद्धार करेंगे और कृपा आशीर्वाद देकर आपके चरण में, आपके पाद पद्म में हमें आश्रय देंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुष जी ने महाभाव विहलित होकर वर्णन किए हैं। ध्यान न देई गुरुपादगत निद्रा मैथुन आहारे रत दुनिया संसार भावे वंचित गुरु धर्म कर्मे नाही मो तत्व। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि आप तो गुरु के रूप में आएंगे, लेकिन हम लोग गुरु ध्यान में नहीं रहे होंगे, गुरुपाद ध्यान भी हमारा नहीं रहा होगा। हम कैसे रहे होंगे? निद्रा मैथुन आहार में रत होकर यहाँ पर रहे होंगे। गुरु सेवा वगैरह हमारा कुछ भी नहीं रहा होगा। दुनिया संसार भावे वंचित, इस दुनिया संसार इस भाव में हम लोग निमग्न होकर रहे होंगे। गुरु धर्म कर्म नाही मोचित। गुरु धर्म जो है, गुरु की जो सेवा है, गुरु की जो कर्म है, गुरु की जो भजन कीर्तन समर्पण, वो कहाँ पर भी गुरु भक्ति जो है, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति हमारे सनातन, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति हमारे सनातन धर्म में कहला जाता है, हम वहां पर कहाँ पर भी नहीं होंगे। ऐसा यहाँ पर महापुरुष जी ने बताए हैं। इसलिए हे भगवान, हमें जरूर उद्धार कीजिएगा। दुर्लभ जन्म गला व्यर्थ धिको हेउ मोरो प्राण पंचभूत। हे स्वयं कड़की भगवान, हम मानव के रूप में जन्म लेकर मनुष्य रूपी दुर्लभ जन्म को यहाँ पर नष्ट कर रहे होंगे। आहार निद्रा मैथुन में नष्ट कर रहे होंगे, गृहस्थ में, परिवार में रहकर आपके भजन स्मरण विस्मरण करके अपने आप को नष्ट कर रहे होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे माया मोह में निमग्न होकर हम अपना जीवन को नष्ट कर रहे होंगे। तो भगवान, आप जब गुरु के रूप में आएंगे तो हमें इस माया मोह से निकालकर आपके चरण में आश्रय देंगे, ऐसा हमारा विनती है। इसी बात पर महापुरुष यहाँ पर भावपूर्ण वर्णन किए हैं। धिको ही मोह प्राण पंचभूत, तो अपने आप को धिक्कार किए हैं, अपने आप की प्राण पंचभूतों को धिक्कार किए हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किए हैं। वो महापुरुष जो 500-700 साल पहले लिखे हैं, वो यहाँ पर अभी जैसे जन्म लिए हैं और एक भक्त के रूप में सभी बातें को यहाँ पर बताते हैं। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुष जी ने लिखे हैं। गांति मरण हेला नियत गुरु धर्मे निंदा हेला बहुत। तो यहाँ पर अभी सनातन धर्म में जो गुरु धर्म है, गुरु धर्म की बहुत ही निंदा हो रहा है। ऐसा ही समय में गुरु के रूप में स्वयं भगवान आएंगे तो बहुत ही गुरु निंदा हो रहा है, ऐसा यहाँ पर महापुरुष जी ने वर्णन किए हैं। महाजाले पड़ी मीनो जेवंत तेसन मुँह हेऊ अच्छी आरत। तो जैसे मीन और मछली जाल में फंस गया होगा, वैसे ही मैंने यहाँ पर संसार और भवसागर रूपी जाल में फंस गया हूँ। तो हे भगवान, मुझे जरूर उद्धार कीजिएगा, ऐसा यहाँ पर महापुरुष जी ने भावपूर्ण वर्णन किए हैं। अंतर्जामी गुरु विजय जगत नर तनुरे होइछ उदित गुरु धर्म रवि तलरे ख्यात। तो आप जो हैं, आप साधारण गुरु नहीं हैं। जुग जुग में जो गुरु आते हैं सनातन धर्म परंपरा में, हमारे हिंदू समाज में, आप वो गुरु नहीं हैं। आप गुरु के रूप में अंतर्जामी गुरु हैं, जो इस जगत पर विजय किए हैं, हमारे भारत वर्ष में विजय किए हैं। हे अंतर्जामी गुरु भगवान, आप ही गुरु अवतार लिए हैं। नर तनुरे होइछ उदित, आप नर तनु में उदय हुए हैं। आप ही स्वयं अंतर्जामी भगवान हैं, इस कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। इस कलिजुग घोर अंधकार, घोर पापमय समय में आप गुरु ज्ञानालोक होकर आए हैं, हम समग्र जीव जगत को उद्धार करने के लिए, इसलिए गुरु के रूप में आए हैं। इन आप स्वयं अंतर्जामी पुरुष हैं, इसलिए अंतर्जामी गुरु विजय जगत, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। गुरु धर्म रवि तलरे ख्यात, तो आप गुरु धर्म को यहाँ पर रवि तल में, रवि के नीचे और धरती धाम पर
संस्थापित करने के लिए आए हैं, इसलिए खुद गुरु के रूप में ही आएंगे। गुरु धर्म यहाँ पर विख्यात होगा और गुरु धर्म यहाँ पर संस्थापित होगा, ऐसा यहाँ पर महापुरुष जी ने वर्णन किए हैं। तो सज्जनों, यहाँ पर बहुत सारे बातें लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। कल्कि भगवान जब आएंगे, साधु संत जन, भक्त जन, सुज्ञ जन कैसे रहे होंगे, तो वो भगवान के पास, कल्कि भगवान जो आएंगे उनके पास कैसे विनम्र भावपूर्ण रहना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर महापुरुष जी ने अति सुंदर भावपूर्ण ढंग में वर्णन किए हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।